हेलो स्टूडेंट्स। लास्ट डे हमने पढ़ा था कुछ डिफ़ॉल्ट सेटिंग एमएस वर्ड की, जो कि बाय डिफ़ॉल्ट सेट होती है जब भी हम एमएस वर्ड यूज़ करने के लिए ओपन करते हैं। तो वो बाय डिफ़ॉल्ट सेटिंग होती है। कुछ प्रिंटिंग के टाइम पे भी डिफ़ॉल्ट सेटिंग होती है, वो सब भी हमने देखा था। आज हम देखेंगे अदर सेटिंग्स बाय डिफ़ॉल्ट। जो अदर सेटिंग्स होती है बाय डिफ़ॉल्ट सेट होती है वो हम देखेंगे। So following are the other setting of word set by default. In the file tab, the info option is selected by default. देखिए कुछ सेटिंग्स यहाँ पर दी गई हैं जो कि वर्ड में बाय डिफ़ॉल्ट सेट होती है। तो फर्स्टली क्या है, जो हमारा फाइल टैब है उसमें अगर हम जो हमारा फाइल टैब है उसमें उसको ओपन करते हैं तो जो इन्फो ऑप्शन होता है वो बाय डिफ़ॉल्ट सिलेक्टेड होता है उसमें। मतलब अगर हम फाइल टैब को ओपन करेंगे तो वहाँ पर हम देखेंगे जो इन्फो ऑप्शन है वो ऑलरेडी सिलेक्टेड होता है, तो वो बाय डिफ़ॉल्ट होता है। बाय डिफ़ॉल्ट द क्विक एक्सेस टूल बार कंटेन्स ओनली 4 बटन: सेव, अनडू, रीडू एंड टच माउस मोड, बट यू कैन चेंज दिस सेटिंग यूजिंग वर्ड ऑप्शन। अब जो एक क्विक एक्सेस टूल बार होता है हमारे वर्ड के रिबन में, वहाँ पे क्विक एक्सेस टूल बार होता है जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 4 बटन दिए होते हैं: सेव का, अंडू, रीडू एंड टच माउस का। आपने देखा होगा लेफ़्ट साइड में जो है ये 4 बटन्स शो होते हैं क्विक एक्सेस टूल बार में, जहाँ पर हम सेव कर सकते हैं फाइल, अंडू कर सकते हैं, अगर कोई चेंज कर दिया हमने हमें वो दोबारा चाहिए तो वो अंडू हो जाता है, रीडू हो जाता है, टच माउस मोड। ये 4 बटन जो है वहाँ पर गिवन होते हैं, बट हम उसे चेंज भी कर सकते हैं बाय यूजिंग वर्ड ऑप्शन का यूज़ करके हम उसे चेंज कर सकते हैं। वहाँ पर हम कुछ और बटन्स भी सेट कर सकते हैं। वर्ड 2013 डज नॉट इनेबल ओवरराइट मोड बाय डिफ़ॉल्ट। वर्ड 2013 में क्या है, जो ओवरराइट मोड है वो इनेबल नहीं होता। मतलब ये कोई डॉक्यूमेंट है उसको हम ओवरराइट नहीं कर सकते उस पर। ये जो है वर्ड 2013 का जो वर्ज़न है वो इनेबल नहीं करता, एक्सेसिबल नहीं होता इसमें। बाय डिफ़ॉल्ट बैक स्टेज व्यू डिस्प्ले बोथ इंस्टॉल टैम्पलेट एंड ऑनलाइन टैम्पलेट। जो तो जैसे कोई भी डॉक्यूमेंट है तो उसका जो बैक स्टेज व्यू है वो हमारे टेम्पलेट जो इंस्टॉल होते हैं, लाइक वर्ड में हमने कोई डॉक्यूमेंट बनाया और उनका कोई टेम्पलेट सेट किया हमने, तो वो उसका जो प्रीव्यू है वो हमें वहाँ पर शो हो जाता है। अगर हम देखना चाहें तो हम उसे देख सकते हैं कि ये टेम्पलेट जो है इस डॉक्यूमेंट पे कैसे लगेगा, तो वो हमें वहाँ पर दिख जाता है, बाय डिफ़ॉल्ट होता है वो। कोई ऑनलाइन टेम्पलेट सर्च करते हैं तो उसमें भी वो चीज़ हमें शो हो जाती है। बाय डिफ़ॉल्ट द फाइल एक्सटेंशन फॉर टेम्पलेट्स इट्स डॉट्स, वेयर एज द फाइल एक्सटेंशन फॉर डॉक्यूमेंट इज़ डॉक्स। देखिए जो फाइल एक्सटेंशन अगर हम टेम्पलेट यूज़ कर रहे हैं कोई, तो उसका जो मतलब बाय डिफ़ॉल्ट एक्सटेंशन है वो क्या होता है, .docx। लेकिन अगर कोई फाइल जो है वो हम सेव कर रहे हैं वर्ड डॉक्यूमेंट में तो उसका एक्सटेंशन .docx होता है। ठीक है, टेम्पलेट का जो .docx एंड जो हमारा वर्ड डॉक्यूमेंट है उसका .docx, ये एक्सटेंशंस होते हैं। डॉट के बाद जितने जो भी साइन लगता है, जो भी हम यूज़ करते हैं वो सारे हमारे एक्सटेंशन होते हैं। लाइक आप अगर कोई वर्ड फाइल यूज़ कर रहे हो तो उसमें अलग एक्सटेंशन है, इमेज की अलग एक्सटेंशन होती है, तो इस तरीके से हर फाइल की उसके अकॉर्डिंग उसकी एक्सटेंशंस होती हैं। When you create a blank document, Word applies the Office theme which is assigned by default to the normal template producing blank document। जब भी हम कोई ब्लैंक डॉक्यूमेंट क्रिएट करते हैं तो उस पर ऑफिस थीम जो है वो ऑटोमेटिकली वर्ड अप्लाई कर देता है, जो कि बाय डिफ़ॉल्ट उसमें असाइन होता है। नॉर्मल टेम्पलेट जो है वो ऑफिस का उस पर अप्लाई हो जाता है अगर कोई भी डॉक्यूमेंट हम फर्स्टली क्रिएट कर रहे हैं तो। द व्यू बटन सच एज प्रिंट लेआउट, रीडिंग व्यू, वेब लेआउट, व्यू आउटलाइन एंड ड्राफ्ट अपीयर बाय डिफ़ॉल्ट। ये सारे बटन जो है कुछ होते हैं प्रिंट लेआउट का, रीडिंग व्यू का, वेब लेआउट व्यू का, आउटलाइन का, ये सारे जो है बाय डिफ़ॉल्ट वहाँ पे सेट होते हैं, इनका हम यूज़ कर सकते हैं।
उसको हम जैसे अगर हम प्रिंटिंग के लिए हमने लास्ट वीडियो में देखा कि अगर हम प्रिंट ऑप्शन पे क्लिक करते हैं तो जो वो बाय डिफ़ॉल्ट जो उसका लेआउट होता है वो सेट होता है। इसी तरीके से रीडिंग व्यू अगर हम ऑन करते हैं तो रीडिंग व्यू से बाय डिफ़ॉल्ट वो रीडिंग व्यू का उस मोड पे ऑन हो जाता है और वो वैसे ही शो होने लग जाता है। वेब लेआउट का कि अगर हमें वेब पेज में देखना है कि वेब पेज में कैसा व्यू होगा हमारे डॉक्यूमेंट का, तो वो भी हम देख सकते हैं। इस तरीके से जो भी हमें चेक करना है वो हम वहाँ पे देख सकते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट ये बटन्स वहाँ पे शो होते हैं। ओके, यहाँ पे देखिए ये तो प्रिंट का दिखा रखा है जो हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था कि प्रिंट अगर ऑप्शन करते हैं तो वहाँ बाय डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स होती है। ये हमारे कुछ अदर सेटिंग्स है। नेक्स्ट है सिंक्रोनस स्क्रॉलिंग इज एक्टिवेटेड by default and allows you to scroll through both document windows simultaneously। देखिए अगर सिंक्रोनस स्क्रॉलिंग जो है एक्टिवेटेड होता है बाय डिफ़ॉल्ट तो वो क्या हमें अलाउ करता है कि हम जो पेज को अप डाउन स्क्रॉल कर सकते हैं, लेफ़्ट राइट कर सकते हैं, मार्जिन्स होती हैं तो उसको हम मूव कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग अप डाउन करके। अगर हमारे डॉक्यूमेंट्स 2-3 पेज का है तो वो हम बाय डिफ़ॉल्ट जो है उसमें सिंक्रोनस स्क्रॉलिंग जो एक्टिवेटेड होता है तो उसके थ्रू हम अप डाउन कर सकते हैं। नेक्स्ट है वर्ड सेव्स टेम्पलेट्स इन द टेम्पलेट फोल्डर फॉर इजी एक्सेस अनलेस इट इज़ चेंज्ड। वर्ड जो है अपने टेम्पलेट फोल्डर में सेव करता है जिसकी वजह से जो है उसको हम इजीली एक्सेस कर सकते हैं जब तक हम उसे चेंज नहीं करते हैं। अगर हम वहाँ से टेम्पलेट फ़ोल्डर अगर हम जो मतलब बाय डिफ़ॉल्ट तो टेम्पलेट फ़ोल्डर में ही है टेम्पलेट्स, अगर हमें कोई और सा टेम्पलेट यूज़ करना है कहीं और हमने सेव कर रखा है तो वो हम वहाँ से यूज़ कर सकते हैं। बट बाय डिफ़ॉल्ट जो है वो टेम्पलेट फ़ोल्डर में ही सेव होता है अगर हमें वहाँ से उसके टेम्पलेट्स यूज़ करने हैं वर्ड के तो। वर्ड अप्लाइज लेफ़्ट अलाइनमेंट अनलेस इट इज़ चेंज। वर्ड जो है हमेशा ही लेफ़्ट अलाइनमेंट से स्टार्ट होता है, मतलब कि अगर हम कोई भी वर्ड पे टाइपिंग करें, न्यू ब्लैंक डॉक्यूमेंट ओपन हुआ और उस पर हम टाइप करना स्टार्ट करते हैं तो वो लेफ़्ट अलाइनमेंट से ही स्टार्ट होता है। अदरवाइज़ अगर हम चेंज करते हैं तभी वो राइट या टॉप बॉटम से स्टार्ट होता है। वर्ड्स टैब इंडेंट टेक्स्ट बाय हाफ एन इंच। जो वर्ड्स अगर हम टैब यूज़ कर रहे हैं वर्ड में तो वो हाफ एन इंच जो है स्पेस मार्जिन कर देता है किसी भी डॉक्यूमेंट में या जो करंटली यूज हो रहा है डॉक्यूमेंट। वर्ड ऐड एक्स्ट्रा स्पेस बिलो एवरी पैराग्राफ। हर पैराग्राफ के बाद जो है वो अगर हम पैराग्राफ उसमें यूज़ कर रहे हैं ऊपर रिबन में जो है शो होता है कि अगर हमें पैराग्राफ टेक्स्ट यूज़ करना है तो हम पैराग्राफ पे क्लिक करते हैं तो जब एक पैराग्राफ हमारा क्लोज हो जाता है मतलब फिनिश हो जाता है तो उसके बाद जो है एक्स्ट्रा स्पेस वो वर्ड अपने आप ही वहाँ पर एक्सेस कर देता है। वर्ड ब्रेक द डॉक्यूमेंट इनटू पेजेस। वर्ड जो है ऑटोमेटिकली डॉक्यूमेंट्स को पेजेस में ब्रेक कर देता है। अगर ज़्यादा और जो डाटा है हमारा ज़्यादा है तो वो अलग अलग सेपरेटली पेज में डिवाइडेड हो जाता है उसके साइज़ के अकॉर्डिंग। टेबल डू नॉट प्रिंट विद एनी बॉर्डर्स बट यू कैन चूज टू ऐड बॉर्डर्स टू गिव अ मोर विजुअल इम्पैक्ट टू टेबल। नॉर्मली उस टेबल में बॉर्डर्स नहीं होते लेकिन हम हमारा रिबन में जो है ऑप्शंस होते हैं जिसके थ्रू हम बॉर्डर्स ऐड कर सकते हैं अपने वर्ड डॉक्यूमेंट में ताकि जो हमारा उसका विजुअल इम्पैक्ट है वो थोड़ा अच्छा दिखे। वर्ड इज सेट अप टू ऑटोमेटिकली फिट योर टेबल सेल साइज अराउंड द टेक्स्ट एंड ऑब्जेक्ट सच एज द पिक्चर यू एंटर। देखिए वर्ड में जो है उस टेबल का सेल का साइज जो है वो भी फिक्स्ड होता है ताकि जो भी हमारा डाटा हम उसमें एंटर कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग उसका सेल का साइज़ वहाँ पर फिट हो जाता है। टेक्स्ट या ऑब्जेक्ट या कोई भी इमेज अगर हम उसमें एंटर कर रहे हैं तो वो उसके अकॉर्डिंग उस सेल जो है अपने आप वहाँ पे फिट हो जाता है। ये ऑटोमेटिकली वर्ड बाय डिफ़ॉल्ट सेट होता है। द स्पेल चेकर इज टर्न्ड ऑन व्हेन यू स्टार्ट वर्ड underlining any problem it encounters with a red wavy line। अब वर्ड के अंदर जो है ऑटोमेटिकली स्पेल चेकर भी ऑन होता है। जब भी हम अगर कोई वर्ड गलत टाइप कर रहे हैं तो वहाँ पे क्या होता है कि वेवी लाइन रेड कलर की वेवी लाइन शो होने लग जाती है। वो हमें इंडिकेट करती है कि ये वर्ड की स्पेलिंग गलत है, ये हमने गलत यूज़ किया है। यहाँ पर ये चीज़ें हमें शो कर देती है तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ होती है। अगर कहीं पे बाई चांस हम कोई बहुत जल्दी टाइपिंग कर रहा है और बाई चांस मिस्टेक हो गई तो इस चीज़ से हमें पता लगा सकते हैं कि ये चीज़ हमारी गलत है। वर्ड places the graphic element in line the text which means the graphic object sits on the same baseline as the text।
वर्ड जो है कुछ ग्राफिक एलिमेंट जो है वो टेक्स्ट के साथ इनलाइन करता है। इसका मतलब है कि जो भी ग्राफिक ऑब्जेक्ट है वो हमारे टेक्स्ट के बेस लाइन के साथ सेट हो जाए। मतलब जैसे कि अगर हमें कोई आइकन यूज़ करना है, कोई मतलब छोटा सा आइकन यूज़ करना है, तो वो हम उस टेक्स्ट के साथ यूज़ कर सकते हैं। लाइक किसी का सिंबल शो करना है हमें, तो हम उसके टेक्स्ट के साथ शो कर सकते हैं, वो उसी के साथ में सेम बेस लाइन के साथ में एडजस्ट हो जाता है, वहाँ पे फिट हो जाता है, जिससे कि अलग सा वो नहीं दिखता। तो ये कुछ अदर सेटिंग्स थी जो कि बाय डिफ़ॉल्ट थी। अब कुछ ऐसी डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स है जिसको हम कस्टमाइज़ कर सकते हैं, तो वो यहाँ पे दी गई है। लाइक फर्स्ट वन हमारा फ़ॉन्ट है, तो इसको हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अभी हमने इतना ही देखा कि ये जो हमारा था अदर सेटिंग्स थी कुछ बाय डिफ़ॉल्ट जो कि वर्ड में होती है। जो क्विक एक्सेस टूल बार था हमारा, किस तरीके से पेज को रिव्यू कर सकते हैं हम, टैम्पलेट यूज़ कर सकते हैं, टैम्पलेट में रिव्यूइंग ऑप्शंस होते हैं, प्रिंट लेआउट ऑप्शंस होते हैं, कुछ व्यूज़ बटन होते हैं, स्पेल चेकर जो है ऑटोमेटिकली ऑन होता है, टेबल्स में बॉर्डर नहीं होती बट हम बॉर्डर का यूज़ कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो थी हमारी कुछ बाय डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स होती हैं। सो थैंक यू सो मच गाइस फॉर वाचिंग। नेक्स्ट वीडियो में हम कस्टमाइजिंग सेटिंग्स पढ़ेंगे जिसको हम कस्टमाइज़ कर सकते हैं, अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं। चेंज हम उन्हें भी कर सकते हैं, लेकिन ये वो बाय डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स है जो कि हमें चेंज करनी ही पड़ती है, क्योंकि ये डिफ़ॉल्ट सेटिंग हम एज इट इज़ यूज़ नहीं कर सकते किसी भी डॉक्यूमेंट में, तो इसे हमें चेंज करनी पड़ती है। कस्टमाइज़ हम कोई भी डॉक्यूमेंट अगर डाटा हम टाइप करें तो वहाँ पे हमें उसे कस्टमाइज़ करने की ज़रूरत पड़ती है। ओके, सो थैंक यू सो मच गाइस फॉर वाचिंग, वेटिंग फॉर नेक्स्ट वीडियो।